पहले तो आप लोगों को वार्मली वेलकम कहते हैं। एलडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से आप लोग वीडियो एडिटिंग एनिमेशन का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये कोर्स आप लोगों के लिए कैसा है बेटा, और आपको कितना फ़ायदा देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक इंशाल्लाह एक आपके पास जो एक डिजिटल स्किल है। और आजकल जो है स्टडी के साथ साथ अगर आपने कोई भी स्किल सीखी हुई है तो वो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत अच्छी अर्निंग देती है। लेकिन डेफिनेटली जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है, जितना अच्छा आप का एक्सपोजर होता है, उसके साथ साथ आप चीज़ों को अच्छे से ट्रीट करते हैं और अपने क्लाइंट और प्रोजेक्ट्स और इवन आप अपने खुद के काम भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये जो भी करंट एरा चल रहा है ये एक डिजिटल एरा चल रहा है, और बल्कि आने वाले टाइम में भी देखें तो सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो ये स्किल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो फर्स्ट सेशन है ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, ओरिएंटेशन सेशन है। तो डेट स्पेस में ज़्यादातर हम लोग अपनी जो हमारा कोर्स है उसके हवाले से ज़रा ब्रीफ करेंगे, उसके आउटलाइंस वगैरह को, और जो टूल्स डिस्कस करेंगे वो सब चीज़ें ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग कुछ मतलब ओवरऑल आपका कोर्स के हवाले से जो बेनिफिट है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वो डिटेल के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं होता, बाकी आप प्रैक्टिकल सेशंस जो है वो अगले वाले देखते रहते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक तो आपको ये दुरूद शरीफ आप पढ़ लीजिए और साथ ही ये तिलावत सुन लीजिएगा। जी बेटा। तो अभी बेटा डेफिनेटली जो आपका ये सेशन है, मैंने बताया कि एक ओरिएंटेशन सेशन है। तो अभी जैसे सर मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, मेरा नाम जो है सैरिश है। मैं आपको वीडियो एडिटिंग का कोर्स जो है ये पढ़ाऊंगी। ओवरऑल मैं अपने करियर के हवाले से अगर आपको कुछ इसमें बताऊं तो मेरे पास तकरीबन 6 to 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें आईटी के डिफरेंट डोमेन्स के अंदर मैं खुद भी काम कर रही हूँ प्रैक्टिकली, एंड मेंटोरशिप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो भी कर रही हूँ। सो डैट अच्छा खासा एक्सपोजर है। डेट्स वाई आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ऐसे ही सिलसिला चलता है, कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, और फिर चीज़ें चलती जाती हैं। जी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस कोर्स के वाले से कुछ मैं आपको बेनिफिट वगैरह बताना चाहूँगी कि ये जो आपने कोर्स लिया है बेटा इसका आपको क्या बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बताया अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली जी सारे बच्चे जो है वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम में ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा जरा टाइम टेकिंग चीजें होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा आप आहिस्ता आहिस्ता अर्न करते हैं। पहले आप लर्न करते हैं, ठीक है। जब आप लर्न करते हैं उसके बाद फिर आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट होती है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि आप जैसे ही आप आएंगे और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बट टाइम के साथ साथ चीजें चलती हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करते हैं कि मतलब ये जो आपकी लाइक वीडियो एडिटिंग है, इसमें कौन कौन से टूल्स पढ़ेंगे, मोबाइल वगैरह के ऊपर आप लोग सीखेंगे या लैपटॉप पीसी पे सीखेंगे, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो मैं अगर आपको ओवरऑल इसमें चीजें बताऊं, जस्ट एक सेकंड मैं आपके साथ जो है इसकी स्लाइड शेयर कर दूं, ठीक है। ओके, एक सेकंड मैं आपके साथ इसकी स्लाइड शेयर कर देती हूँ ताकि आप इजीली आपके सामने जो एक्सेस हो जाएगी। अच्छा, तो मैं ये जिक्र कर रही थी कि आप कुछ भी बेटे अगर फॉर एग्जांपल आप सीखने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ को भी डीपली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप उसको लाजमी देते हैं, ठीक है। जब आप टाइम देते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके पास जो मतलब रिजल्ट है वो काफी बेहतर आता है। अगर आप ये कहें कि मतलब आप जस्ट ओवरनाइट सक्सेस वाली ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती, ठीक है। तो वो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता चीजों को टैकल करेंगे और फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। जस्ट एक सेकंड मैं आपके साथ स्लाइड भी शेयर कर दूं। ओके। अच्छा, टूल्स वगैरह के हवाले से भी मैं बात करूंगी, उसमें कि कौन कौन से टूल्स आपको यूज करने हैं और कौन से यूज नहीं करने हैं। चलें जी, मेरे हाल में आपके सामने स्क्रीन भी शेयर है और मेरी आवाज भी प्रॉपरली आ रही है। ओके जी, डन हो गया। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास कोर्स है, ठीक है जी। कोर्स की आपने आउटलाइन देखी होंगी। बहुत सारे बच्चे वो समझ रहे होते हैं कि शायद ये बहुत ज्यादा टेक्निकल किस्म का कोर्स है। नहीं बेटा, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ठीक है। इसमें आपने जो टूल्स वगैरह के ऊपर सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग चीजें टोटली प्रैक्टिकली आप लोग देखेंगे, थ्योरेटिकल चीजें नहीं होती। आप लोग इस कोर्स के बाद जो है वो आप काफी ज्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मीन से कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर के तौर पे मार्केट में उतर सकते हैं, आप लोग सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे उतर सकते हैं, आप लोग
फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर सकते हैं, जॉब्स में काम कर सकते हैं। आप लोग अपना खुद का जो कंटेंट है उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब कंटेंट है, फेसबुक कंटेंट है, चाहे बेटा आप टिकटॉक के ऊपर अपना कंटेंट अपना यूज करते हैं, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर भी यूज आप लोग अपना करके मोनेटाइज उसे करवाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं वीडियो एडिटिंग है क्या चीज़ है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे भी शेयर्ड है। वीडियो एडिटिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट स्टेप्स के अंदर जो है वो अपने काम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब अगर आपके पास आपने बेटा कुछ शूट किया, कोई वीडियो क्लिप्स ली, उन वीडियो क्लिप्स के अंदर आपको अननेसेसरी पार्ट को डिलीट करना है। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा लाइक उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं उसको आपने डेल किया, आपने कुछ अलाइनमेंट की अपने सारे जो आपके क्लिप्स से, आपने टाइटल ऐड किया, आपने उसके अंदर कुछ एनिमेशंस लगाई समहाउ, साउंड मिक्सिंग वगैरह की, आपने कलर करेक्शन की, ये सारे एक डिफरेंट स्टेप्स हैं। और ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, इसी स्टेप्स को कहा जाता है वीडियो एडिटिंग। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर पूरा जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को वीडियो एडिटिंग बोला जाता है। अब इसकी मार्केट में बेटा कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, अगर हम इसके वाले से बात करें तो वीडियो एडिटिंग के ना वैसे तो मार्केट में ना बहुत सारी टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। जी, तो वैसे तो इसकी काफी सारे टाइप्स हैं, लाइक नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग है, ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग है, बेस्पोक वीडियो एडिटिंग आ जाती है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, उसके बाद लाइव है, जंप कट है, सिंपल कट है, ऑफलाइन है, बेसिक है, और लॉट ऑफ डिफरेंट आपको यहाँ पे टाइप्स नजर आती है। क्या सारी पढ़ना जरूरी है? नहीं, हम उनमें से सिर्फ चंद एक का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है यहाँ पे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये बेटे एक फास्ट ट्रैक कोर्स होता है। ठीक है, जिसमें ज्यादातर हमने मद्देनजर रखा होता है उन सारे बिगनर्स को जिनके पास कोई एक्सपोजर नहीं होता ऑलरेडी स्किल के वाले से, और वो मोस्टली अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्विच करते हैं डिफरेंट जो अपनी जो स्टडी है उससे डिजिटल स्किल की तरफ, तो वो जब उसको मूव ऑन करते हैं तो उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो डेट्स वे हमने बड़ा सिंपल सा जो इसका कोर्स का कंटेंट है वो डिजाइन किया हुआ है। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग की एक आपको कैटेगरी नजर आती है। नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग ये क्या चीज़ है बच्चों? नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग बेटे हमारे पास एक ऐसी लाइक इसमें कैटेगरी है जिसमें टूल की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी एक जीयूआई सिस्टम बेस पे डिवाइस के ऊपर काम करते हुए एडिटिंग करते हैं। ठीक है, वो एक नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग है। ये क्या चीज है? अब इसकी मैं मिसाल आपको दूं तो पहले बेटा ऐसा होता था कि वीसीआर या टेप रिकॉर्डर वगैरह के ऊपर आपका डेटा जो कंटेंट था वो वहां पे रिकॉर्ड होता था, और उसके बाद उसकी एडिटिंग भी डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर होती थी, फिर स्विच करती थी, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह इस तरह के ऑप्शंस वगैरह करे होते थे। लेकिन अगर आप ये काम करना चाहते हैं कि लाइक आप स्मार्टफोन के ऊपर, ठीक है, यानी अपने स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर, या आप इसको लैपटॉप और पीसी के ऊपर एक टूल इंस्टॉल करें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके ऊपर एडिटिंग करते हैं, तो वो नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग के अंदर आता है। अच्छा जी, नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग जो है, अभी अगर आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होता है कि लीनियर वीडियो एडिटिंग क्या चीज थी। लीनियर वीडियो एडिटिंग बेटा अब तो एब्सोल्यूट हो चुकी, पहले यूज होती थी, जैसे मैंने बताया वीसीआर वगैरह टेप रिकॉर्डर वगैरह के ऊपर डेटा होता था, उसकी काफी मुश्किल टास्क होता था। अब जो करंट हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर हम लोग जो एडिटिंग कर लेते हैं अपनी वीडियो क्लिप्स वगैरह की, वो सारी नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग कहलाती है। और इसकी आगे से भी काफी सारी सब टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि मैंने कुछ आपको बताया। ठीक है जी, तो बहरहाल हम उसकी बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहे, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक रफ सा स्केच दे दिया कि ये वीडियो एडिटिंग की उसमें टाइप है, काफी सारी है। नॉन लीनियर, लीनियर मेन कैटेगरी, उसके बाद आगे डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जी बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं जॉब्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या आप लोग अवेल कर सकते हैं? आप खुद का अपना कंटेंट जो है वो मार्केट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब चैनल है, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल और गुरु। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपर फुल फ्लैज फ्रीलांसिंग करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, इसमें बेटा आप लोग डिफरेंट काम कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब एडिटिंग करके दें, चाहे आप उनको बेटा गेमिंग वीडियो एडिटिंग करके दें, चाहे बेटा रील्स एडिटिंग करके दें, सोशल मीडिया एडिटिंग, उनको शूट्स की एडिटिंग करके दें, आप उनको कमर्शियल शूट की एडिटिंग करके दें, कुछ भी समथिंग एल्स। मतलब आजकल मार्केट में बहुत सारी उसकी भी टाइप्स चल रही हैं, अगर आप जाके फाइवर पे सर्च करते हैं, वो चंद एक शायद मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी, तो वो चीजें आप इसमें देख सकते हैं। बाकी आप इंडीड है, रोजी, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जॉब्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको रिमोट, हाइब्रिड, फिजिकल, ये सारी जॉब्स भी देखने को मिल जाती हैं। लोकल वीडियो एडिटिंग के बेटा जॉब्स जो है ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
टूल्स कौन कौन से हैं मार्केट में? बहुत सारे टूल हैं। कैनवा पे भी हो जाती है, फिर फिल्मोरा है, कैपकट है, इन शॉट है, वीएन है, एनी मेकर, बहुत सारे टूल हैं। ये सारे पढ़ना है? नहीं, सारे तो हमने नहीं पढ़ने। हमने उनमें से चंद एक का जिक्र करेंगे, लेकिन मैंने वैसे बता दिया कि मार्केट में बहुत सारे टूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये आपको बताऊंगी कि बेटे ऑलमोस्ट तकरीबन ये जो आपका कोर्स है इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ चीजें, ओके, मैं इसी तरफ ही आ रही हूँ मोहम्मद सुफियान, मैं इसी तरफ ही आ रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो उसमें ये देखें कि आपने, मैं कुछ आपको इंशाल्लाह एआई के टूल्स हैं बेटा उसे भी फेमिलियर करवाएंगे इस कोर्स में। इसके अलावा आप लोग जो लाइक इसमें कैपकट है, जो अभी प्रीमियम प्रो का बेसिक लेवल है वो चीज़ इसमें देखेंगे। 2D एनिमेशन हम लोग बियॉन्ड के अंदर देखेंगे, और वाइट बोर्ड एनिमेशन भी बियॉन्ड के अंदर आप देखेंगे। उसी के अंदर प्रॉपर पूरी आप एक्सप्लेनर वीडियो बनाना, और इसमें जो लाइक उसमें वॉइस ओवर ऐड करना, हर चीज उसमें प्रॉपर आप देखेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे लेना है, वीडियो कैसे बनानी है, करेक्टर कैसे ऐड करने हैं, हर चीज है। 2D एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग देखेंगे, कुछ कर सकते हैं, लाइक लाइक OLX वगैरह है, उसका कैसे यूज किया जा सकता है। रिज्यूमे, एक अच्छी CV कैसे बनाई जा सकती है एज ए वीडियो एडिटर। और इसके अलावा जॉब्स जो हैं वो आप लोग किसी किसी फाइवर वगैरह के ऊपर कैसे सर्च कर सकते हैं, उसके बारे से कुछ गाइड किया जाएगा। लोकल जॉब्स जो हैं मार्केट में, लाइक इंडीड वगैरह है, रोजी है, इस तरह से वहां पे आप लोग कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, फिर वहां पे अप्लाई का इतना मुश्किल नहीं होता, वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ टूल्स हैं, लाइक वॉइस ओवर एडिटिंग है, वीडियो कंप्रेशन टूल्स हैं, इसके अलावा आपकी आ जाते हैं वीडियो फॉर्मेट चेंज करने के वाले से टूल्स आ जाते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो ऑटोमेशन है, यानी कि आप यूट्यूब जैसे बेटा ऑटोमेशन कर सकते हैं, आप कंटेंट को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। इसके बेटा बहुत सारे टूल हैं जो कि एआई बेस्ड हैं, उनमें से कुछ चंद का जिक्र भी हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन आप बाकी भी मार्केट में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि आपका या एक या दो टूल के ऊपर ही आपकी ग्रिप होगी। जो बच्चों आप लोग इसको सीखना स्टार्ट करेंगे, आपका अल्टीमेटली इसमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता जाएगा। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं आपको ओवरऑल इसमें बताऊं, तो ये मैंने आपको जस्ट एक थोड़ा सा जो है वो आइडिया दे दिया। ठीक है, तो ये बेटा ओवरऑल आपकी कोर्स की जर्नी है, जिसमें ये सारा कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। सही है जी। ओके, टूल्स कौन कौन से यूज करेंगे? सबसे पहले तो आते हैं जी लैपटॉप और पीसी की तरफ। तो लैपटॉप और पीसी वाले जो है बेटा है वो यूज कर सकते हैं, ये कैपकट के नाम से बेटा टूल है, ये सॉफ्टवेयर है, कुछ ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में यूज कर सकते हैं, जो कि एआई बेस्ड है। इसके बाद आप चाहें तो इसको टूल की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे, और जब टूल की तरफ शिफ्ट होंगे तो वहां पे हम काफी चीजें इसमें देखेंगे, लाइक इसमें साइनेमेटिक स्टाइल वीडियो को कुछ डिस्कस कर लेंगे, इसमें स्लाइड शो डिस्कस कर लेंगे, इसमें टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस ओवर कैसे है, सब टाइटल ऐड कैसे किए जाते हैं, एनिमेशन कैसे लगाई जाती है, ट्रांजिशन कैसे हैं, फिल्टर्स कहते हैं, इफेक्ट कैसे हैं, कलर ग्रेडिंग कैसे है, रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव कर कैसे किया जाता है, ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की कैसे यूज की जाती है, सब चीजें कैपकट में डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा कोर्स कंटेंट है। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा होता है कि आपके लेक्चर्स डिवाइडेड होते हैं, तो पता होता है कि जैसे आज का एक लेक्चर होगा तो उस लेक्चर में आपके 2 या 3 टॉपिक उसी में डिस्कस हो जाएंगे, फिर अगले लेक्चर्स में 2 या 3 टॉपिक उसी में डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके चीजें चल रही होती हैं। इसी तरह से अडोबी प्रीमियर प्रो है, तो वो आपके पास एक फास्ट ट्रैक जो है सेशन होता है, जिसके अंदर वो एक ही सेशन के अंदर ऑन द गो आपको उसमें लिटिल बिट चीजें बता दी थी, क्योंकि वो काफी बड़ा टूल है। तो जस्ट मैंने ये बताया आपको कि ये एक इंट्रोडक्टरी आप लोगों का ये कोर्स ट्रैक है, फास्ट ट्रैक है, तो डेट्स वाई उसके अंदर जो जस्ट आपको चीजें जो है वो बेसिक लेवल की देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा जी मैंने बताया बेटा आपको कैपकट है। कैपकट के अलावा जो है ये बियॉन्ड एक ना वेबसाइट है। इसके अंदर बेटा 2D एनिमेशन है, ऐसे करेक्टर्स होते हैं, तो ये करेक्टर खुद से कैसे बना सकते हैं, इस करेक्टर को रीडिजाइन कैसे किया जा सकता है, It's seven इसके बेटा o'clock. फॉर्मेट्स कैसे चेंज किए जा सकते हैं, इसके बैकग्राउंड चेंज करना, इसमें बेटा लाइक म्यूजिक ऐड करना बेटा, और इसके अलावा इसके अंदर आप काफी सारी चीजें जो हैं वो मतलब कि इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग ये भी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। देन इसमें एक्सप्लेनर वीडियो कैसे बनाई जाती है, एक्सप्लेनर वीडियो कैसे बनाई जाती है वो चीज़ भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट मीन्स ये कि आप के पास जो मतलब लाइक स्क्रिप्ट होता है, जैसे क्लाइंट आपको अमूमन स्क्रिप्ट दे देता है कि ये स्क्रिप्ट है, इसके मुताबिक पूरी वीडियो मुझे बना के दे दो, तो बेटा वो आपने कैसे बनानी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये एक्सप्लेनर वीडियो भी है, स्टोरी टेलिंग वीडियोस भी उसी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है बेटा, आप साथ साथ अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आई एम श्योर बेटा कि आपके एक पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाता है। और पोर्टफोलियो बेटा आपकी करियर के हवाले से भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो है बेटा वो आपके खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
क्योंकि पोर्टफोलियो की ही बेस के ऊपर ही आप लोग अपना जो कोर्स कंटेंट है ना, मतलब कि वो भी मतलब उसको देखते हैं। फिर उसके बाद आपके लिए अच्छी चीज ये होती है, प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बना हुआ होगा। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो आपका प्रैक्टिस वर्क। तो अगर आपको एक लाइक मैंने वीडियो कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो आप कोशिश करें दो तीन और बना लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसको किसी प्लेटफॉर्म पे लगा लें, मीन कि आप फेसबुक का अपना पेज बना लें प्रोफेशनल, आप लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लें, या आप लोग यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट दे दें, ठीक है। आप कोई वेबसाइट बना लें अपनी, ठीक है। आप मतलब समथिंग एल्स कहीं पे भी आप सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे बेटा आप प्राइवेट पे उसको रख रहे हैं चाहे पब्लिकली करें, उससे ये होगा कि आपका जो कोर्स कंटेंट है वो एक तो आपका सेव हो जाता है, चाहे आप उसे गूगल ड्राइव पे ही लगा दें, ठीक है। जैसे क्लाइंट आपसे कुछ भी पूछे कि फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी अगर एक हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई 2D एनिमेशन वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको अपना वो एड रिप्रेजेंट कर सकें, और उसके बाद फिर आपका काम इसी तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो भी बन जाता है, जो बच्चे एफर्ट करने वाले होते हैं उनका पोर्टफोलियो साथ साथ भी बन जाता है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल आपको पता है ना कि जब भी आपको कोई काम के हवाले से पूछेगा तो वो आपसे ये कहेगा आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा तो वहां पे आप काफी ज्यादा फायदे में रहते हैं, ठीक है जी। ओके, देन एक्स्ट्रा टूल्स की मैंने वियोंड है ये चीज है, ठीक है। ये आप लोग इसमें देखेंगे, इसी में व्हाइट बोर्ड है, 2D भी इसी में आ जाता है। हमें शायद बहुत बच्चे व्हाइट बोर्ड के हवाले से थोड़ा परेशान होंगे कि व्हाइट बोर्ड क्या होता है। 2D तो इस तरह के सिंपल करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ये होता है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक है। इसमें ऐसे सिंपल बेटा करेक्टर होते हैं, एक पेन के साथ, ये देखें ऐसे आपने ड्रा करना होता है, ड्रा, और ये आपने खुद नहीं ड्रा करना, ये टोटली टूल के ऊपर है। टूल ही इसको ड्रा करता है, वो इसको वाइप आउट करता है, ये सब चीजें हैं जो कि बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये इसको चूज करने का मकसद क्या है बियॉन्ड, उसकी वजह ये कि आसान है। बाकी और भी मार्केट में बहुत सारे टूल हैं, लेकिन हम लोग जरा इजी की तरफ बिल्कुल लेके चलते हैं, तो इस वजह से आप इसको यूज करेंगे। बहरहाल मैं अभी इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करी, जब मैं स्टार्ट करूंगी तो फिर आपको वहां पे इसकी डिटेल के हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, तो बियॉन्ड है, बियॉन्ड के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ है, एआई के कुछ टूल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन वगैरह के हवाले से। लाइक इसमें हमारे पास आ जाता है हैंड ब्रेक के नाम से एक टूल है बेटा, ठीक है जी। ये सॉफ्टवेयर है हैंड ब्रेक के नाम से, ये आपकी वीडियो वगैरह को कंप्रेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये टूल है, फ्री टूल है, इसको यूज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और टूल आ जाता है जिसका नाम है ऑडासिटी है। ये भी बिल्कुल एक फ्री टूल है, ओपन सोर्स है, वॉइस ओवर एडिटिंग के लिए, साउंड मिक्सिंग वगैरह के लिए ये टूल यूज होता है। इसके अलावा ईवीसी है जी, एनी वीडियो कन्वर्टर इसको बोलते हैं, ये आपकी वीडियो वगैरह को कन्वर्ट करने के लिए, इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर वैसे और भी काफी सारे अपडेट के फीचर आ चुके हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनमें से सिर्फ चंद एक का यूज करेंगे। ओके जी, देन बात करते हैं जी मोबाइल यूजर्स के, ठीक है जी। तो मोबाइल वाले बच्चे क्या करेंगे? मोबाइल वाले, मैं उनकी बात करती हूँ। मोबाइल वाले भी अल्टरनेटिव में टूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। हम लोग गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आ जाते हैं और वहां से कुछ चीजों को देखेंगे जी। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले बेटा तो आता है आपके पास कैपकट के नाम से टूल है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है बच्चों, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें आसानी के साथ अपनी वीडियो कंटेंट वगैरह जो है वो आप लोग बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसके बाद बेटे आप लोग अगर रील्स वगैरह बनाते हैं तो बेटा आप इन शॉर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी आपको बेटा अच्छा कंटेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा बेटा, इसके अलावा आप लोग यूज कर सकते हैं काइन मास्टर के नाम से बेटा, एक बहुत अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली, काफी अच्छा कंटेंट ये बना देता है, तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड पावर डायरेक्टर भी अच्छा है, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जी जैसे मैंने अभी बियॉन्ड का जिक्र किया ना, तो सेम लाइक दैट इसी तरह से हमारे पास एक 3D एनिमेशन के लिए प्लॉट गॉन स्टूडियो या प्लॉट गॉन स्टोरी, ठीक है। ये दो एप्लीकेशंस है बच्चों, ये दोनों यूज कर सकते हैं, प्लॉट गॉन स्टोरी, प्लॉट गॉन स्टूडियो, ये दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में स्टोरीज वगैरह बनती हैं, दोनों में कार्टून वगैरह बनते हैं, फ्लिपा क्लिप भी यूज होता है, लेकिन शायद बहुत सारे बच्चों को इतना मजे का नहीं लगता, तो करना चाहे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा ट्वीन क्राफ्ट, ठीक है, ट्वीन क्राफ्ट भी एक छोटा सा एक ये भी एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आप ये यूज करना चाहें ये भी आप कर सकते हैं ट्वीन क्राफ्ट के नाम से, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बेटा इसके अंदर भी आपके पास ऑलरेडी कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं जिसके ऊपर आप आसानी से काम कर सकते हैं। और व्हाइट बोर्ड के लिए फिर हमारे पास एक और टूल आ जाता है, बिनेमी, ठीक है। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है जी, बहुत प्रोफेशनली इस पे काम नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चों के पास शायद लैपटॉप और पीसी नहीं होगा, तो वो लोग मोबाइल पे अगर बिल्कुल एक स्टार्ट लेना चाह रहे हैं
वो ले सकते हैं। तो ये बेटे व्हाइट बोर्ड के लिए इसका जस्ट ट्रायल बेसिस पे आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। वॉइस ओवर एडिटिंग के लिए आप लोग लेक्सिस ऑडियो एडिटर के नाम से एक टूल है, ये भी यूज कर सकते हैं मोबाइल वाले बच्चे। और उसके अलावा ऑडियो लैब के नाम से भी है, ये भी बेटा आप यूज कर सकते हैं। 11 लैब से ज्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक प्रीमियम आपके पास बहुत अच्छी वेबसाइट है टूल के नाम से, वो भी आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है जी, वॉइस ओवर एडिटिंग, वॉइस ओवर यही वॉइस जनरेट करने के लिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जी आपके पास आता है वीडियो कंप्रेसर। ठीक है जी, वीडियो कंप्रेसर एंड कन्वर्टर। ठीक है, वीडियो कंप्रेसर एंड कन्वर्टर जो है इसे, ये भी वीडियो को कंप्रेस करने के लिए, कन्वर्ट वगैरह करने के लिए ये भी यूज होता है। ये देखिए, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, ये इससे दोनों काम हो जाएंगे, वीडियो कंप्रेस भी हो जाती है, कन्वर्ट भी। अब शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा कंप्रेस क्या होता है। कंप्रेस का बेटा मतलब ये होता है, जैसे ओरिजिनल वीडियो अगर 300 MB की है, तो अगर आप उसे कंप्रेस करते हैं, श्रिंक करते हैं, उसका साइज कम हो जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी बेटर रहती है, तो ये देखिए 60 MB में कन्वर्ट हो जाएगी, साइज श्रिंक हो जाएगा बच्चों। ये आपको फायदा ये होता है कि क्लाइंट को अगर आपने शेयर करनी है, या फिर अगर आप कहीं पे अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वीडियो बहुत हैवी है, वो मतलब उसका साइज कम हो जाए लेकिन वीडियो की क्वालिटी खराब ना हो, तो ये इन सारे पर्पसेस के लिए आप बहुत आराम से इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जी ये देखें डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अगर आपके पास वीडियो जो है वो लाइक एक MP4 कैटेगरी में थी, आपने बेटा किसी को शेयर की, वो उसके पास नहीं चली, तो वो उसको जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। लाइक आप मूव फॉर्मेट में, EVI फॉर्मेट, MKV, ऐसे बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जिनको आप आसानी से जो है वो तब्दील कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं आपका जब मतलब दिल करे, जो डिवाइस के अकॉर्डिंग है वहां पे बेटा उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने टूल्स के वाले से आपको काफी डिटेल से बता दी हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह फायदा देंगी। अच्छा बच्चों, अब उसके हवाले से थोड़ा सा हम हमारा जैसे कि आज का जो स्टार्टअप है, तो मैं जस्ट आपको एक टूल के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूंगी। जी, हैंडब्रेक के बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस बेटे जैसे अब आपको कोई टॉपिक अगर दिया ना, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मैं आज आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ जिसका नाम है रिमूव बीजी। ठीक है जी, रिमूव बैकग्राउंड के नाम से रिमूव बीजी है बेटा। ये किसी भी पिक्चर वगैरह का बैकग्राउंड में रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर हमें एडोबी फोटोशॉप नहीं आता तो। ये देखिए, टेस्टिंग के लिए डेटा नीचे मौजूद है, यहाँ से बच्चों कोई भी आप डेटा ले लीजिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये डेटा लिया। तो अब ये मैंने बेटा एक प्रैक्टिस की है आपके सामने, जस्ट एक ये मैंने एक पिक्चर जो है ना, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, ये आपके सामने किया, उसके बाद मैंने डाउनलोड किया। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास एक लाइक मेरा प्रैक्टिस वर्क आ गया। आप क्या करेंगे, इसी तरह से 3 4 और, ठीक है, 3 4 और ट्राई करेंगे डिफरेंट आर्टिकल्स के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यही चीज होती है प्रैक्टिस। मैंने आपको एक वीडियो टास्क दिया कोई भी, आपने उस तरह की या उससे मिलती जुलती या एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वो सेम आपने ऑप्शंस का इस्तेमाल करके उस वीडियो को जब क्रिएट किया, तो वो आपकी प्रैक्टिस होगी। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं, और क्या चीज होती है। और टॉपिक्स आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप लोग देखें तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप टेक के ऊपर काम कर सकते हैं बेटा। आप जो लाइक डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आप ब्रांड्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लाइक क्लॉथिंग ब्रांड है, शू ब्रांड है बेटे। मतलब ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आप प्रोडक्ट के हवाले से उनकी एडवर्टीजमेंट वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो लाइक अगर आपने लाइक कमर्शियल्स वगैरह के ऊपर काम करना है, कमर्शियल्स के ऊपर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने ऑलरेडी जो कंटेंट बेटा बना हुआ है, उस कंटेंट के ऊपर भी काम आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक न्यू कंटेंट है, वो भी मार्केट में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। जी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछें। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। ठीक है, तो वो जो जैसे सर अभी आपसे जिक्र कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, तो व्हाट्सएप ग्रुप का आपको यही बच्चे फायदा होता है कि आप हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उनके साथ आसानी के साथ जो है वो आपको ये टूल्स वगैरह मिल जाएंगे, मेंटोर के साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब इनमें से अमूमन जो है ये आपको से सारे चीजें साथ साथ बताई जा रही होती हैं। जैसे इसमें है लैपटॉप और PC के टूल्स हैं, तो इसका लिंक ऑलरेडी ड्राइव पे रखा हुआ है, वो बच्चों आपको शेयर हो जाता है। मोबाइल वाली कुछ एप्लीकेशंस असल में अनलॉक की हुई है, तो कुछ आपको मिल जाएंगी, कुछ शायद नहीं मिलेंगी, वो आपको खुद सर्च करनी पड़ेंगी जो अनलॉक है। क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, लेकिन ये आई थिंक सो अभी यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी।
अब बाद में आपको व्हाट्सएप वगैरह पे मिलेगी। जी, जैसे सर ने आप जिक्र किया था ना, फेसबुक ग्रुप जो है ना वो आपने ज्वाइन किया होगा। फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी सारा जो कंटेंट है ना, जितनी भी बच्चे असाइनमेंट्स है ना, वो सारी की सारी फेसबुक ग्रुप में ही बच्चे अपलोड करते हैं। आप लोग हमारे बच्चों का प्रीवियस वर्क भी देख सकते हैं वहीं पे फेसबुक ग्रुप में जाके। ठीक है, वो उनका कंटेंट भी आप लोग वहीं पे देख सकते हैं आसानी से। जी मैडम, इज इट ओवर? टाइम इज अप, टाइम इज अप स्टूडेंट्स।